वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करेंगे ZRX के बारे में। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ZRX के प्राइस के अंदर हमें डायरेक्टली एक फॉल देखने को मिल रहा है। और ये जो डाउनफॉल है ये कुछ ऐसा डाउनफॉल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक रियल में बहुत बड़ी सेलिंग प्रेशर आई हुई है, जिसके कारण आपको ZRX के प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो इस ड्रॉप डाउन के पीछे यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको आगे आने वाले टाइम में हेल्प भी कर सकता है। क्योंकि अभी इस टाइम पे जो ड्रॉप डाउन हुई है, दिस ड्रॉप डाउन इज लाइक कि अभी इस टाइम पे मार्केट में जितने भी ऑल्ट्स है, हर एक ऑल्ट पे आपको ग्रीन कैंडल ही देखने को मिल रहा होगा। अलॉन्ग विद दैट BTC यहाँ पर ना 65 66 68,000 के आसपास यहाँ पर BTC जाके आ चुका है, बट स्टिल व्हाई डिड द ZRX डंपिंग। तो इसका पीछे रीजन यही है कि इस पार्टिकुलर कॉइन के ऊपर यहाँ पर एक स्पेशल सेलिंग हुई है। अगर आप ऑन चेन में जाके भी इसको ट्रैक करोगे तो फिर आपको बहुत बड़ी अमाउंट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो आपको बाकी यहाँ पर किसी और चैनल के ऊपर या फिर ट्विटर में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि एग्जैक्टली ZRX में सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। तो ZRX में ये जो डंप हुआ है, इस डंप में जितने भी लॉन्ग सेलर्स थे वो तो ऑलरेडी लिक्विडेट हो गए होंगे। बाकी अभी इस टाइम पे राइट नाउ एक अच्छा सा लॉन्ग पोजीशन ZRX पे बनेगा, जो कि मैं जोन मार्क करके दे देता हूँ, ताकि उसी चीज के कारण ही मैं ZRX के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो लॉन्ग पोजीशन आपके लिए यहाँ से बनेगा, जो कि एक अच्छा सा लॉन्ग पोजीशन बनेगा 0.8254। यहाँ पे आप अपना एक फास्ट लॉन्ग ऑर्डर लगा सकते हो। And the second long order would be somewhere around 58293। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट ऑर्डर बनाओगे। उसके बाद 7974 यहाँ पर भी बना सकते हो। इन बिटवीन दिस आपको बना लेनी है 778, यहाँ पर 7934। इन बिटवीन दिस जोन आपको अपना लॉन्ग ऑर्डर बनानी है, और स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस आप अपना स्टॉप लॉस को भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से हम यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें प्राइस में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो अगर आप यहाँ पर ZRX में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आप अपना एंट्री जरूर से बना के रख सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट अनदर ऑल्ट कॉइन्स जो कि जिनके प्राइस के अंदर फर्दर हमें मूवमेंट देखने को मिले। उससे पहले हम बात करते हैं BTC के बारे में। तो राइट नाउ BTC अभी इस टाइम पे अगर आप देखो तो BTC ने एक अच्छा सा मूवमेंट ली हुई है, जो कि एक एक्सपेक्टेड मूव था। मेनी ऑफ यू गाइस आर प्रेडिक्टिंग दैट कि BTC बहुत नीचे आ जाएगा, BTC में ड्रॉप डाउन होगा, ये वो। तो अभी इस टाइम पे देखो तो BTC हिट 68,168,248 के आसपास BTC के प्राइस ने हिट किया। आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे BTC के लिए? द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फॉर द BTC वुड बी दैट की प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस के अंदर आपको एक कंटिन्यूअस यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए, बट यहाँ पर द ओवरऑल मूवमेंट फॉर द BTC वुड बी 73,000 74,000 के आसपास आपको इजीली देखने को मिलेगा इन कमिंग टाइम। ठीक है, तो कभी अगर प्राइस यहाँ से इसी जोन पे सपोर्ट लेने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पर मूवमेंट लेता है, देन डू नॉट बी शॉक्ड अबाउट दैट, क्योंकि प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ अभी इस टाइम पे सिनेरियो बन रहा है, जो कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपको एग्जीक्यूशन होता हुआ भी दिखेगा। तो अभी यहाँ पर इस टाइम पे बहुत सारे लोग कल भी शॉर्ट कर रहे थे, तो मैंने भी कल यहाँ पर सिमिलर कुछ इस तरीके से आपको बताया था कि प्राइस में क्या मूवमेंट हो सकता है। बट राइट नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ BTC, तो फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस थोड़ा करेक्शन लेगा। आफ्टर टेकिंग दैट करेक्शन यहाँ से प्राइस में हमें फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड 72,000 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस और भी थोड़ा ऊपर देखने को मिल जाए। तो BTC के लिए बस इतना ही है, क्योंकि BTC के अंदर अभी इस टाइम पे कुछ ज्यादा है नहीं बात करने के लिए, तो इसके लिए मैं कुछ ज्यादा आपको बता ही नहीं रहा हूँ। जस्ट आपको ये देखना है कि प्राइस किस जोन के आसपास अपना सपोर्ट लेती है। दैट मीन्स कि अगर हम 65,147 यहाँ से अगर हम ब्रेकडाउन ले लेते, दैट मीन्स कि ये एक इंडिकेशन देगा कि हम यहाँ से और भी नीचे आएंगे। इफ वी सस्टेन अबव दिस पार्टिकुलर जोन, अगर हम इसी जोन के अबव रहते, दैट मीन्स कि यहाँ पर यही होगा कि हम यहाँ से अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ही सिनेरियोज है जो हमें अभी इस टाइम पे देखना है। बाकी आपको क्या लगता है इस चीज को लेकर, वो आप मुझे जरूर से यहाँ पर ना बता सकते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या लग रहा है इस चीज को लेकर। ठीक है, तो मैं अभी इस टाइम पे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड राइट नाउ आई एम नॉट बेयरिश ऑन BTC। बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे बेयरिश भी हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी थोड़ा ऊपर जा चुका है। तो बेयरिश में बिल्कुल भी नहीं हो, प्राइस के ऊपर आपको कंटिन्यूएशन मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो उसके बाद अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम शोड ए माइनर मूव, जो कि अभी इस टाइम पे इथेरियम पे मुझे टू बी ऑनेस्ट उतना अच्छा यहाँ पर बाइंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट इथेरियम के अगर आप प्राइस पॉइंट को देखोगे तो प्राइस पॉइंट डिडंट शो एनी काइंड ऑफ ग्रोथ, जो कि यहाँ पर एक एग्रेसिव ग्रोथ होनी चाहिए इथेरियम के प्राइस के अंदर। यू माइट बी कंसीडरिंग दिस कैंडल एज एग्रेसिव ग्रोथ कैंडल्स। तो मैं अभी इस टाइम पे करंटली कैंडल्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ।
इथेरियम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इथेरियम अगर आप देखोगे तो एक पैराबोलिक मूव था, जो कि इसको मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ कार्व को, ठीक है। तो इस कार्व में अगर आप देखोगे तो एक कार्ब रेजिस्टेंस था इथेरियम के लिए, जब भी प्राइस ऊपर निकल रहा था प्राइस के लिए कार्ब से रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, जो कि प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शंस कार्ब से ही ली हुई है। तो ऑलरेडी अगर हम कार्ब से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन ले रहे, विच मीन्स क्या है कि हम यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द इथेरियम इज दैट कि 3650 को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इफ वी ब्रेक 3650 दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ से प्राइस में फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 3650 को यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ। 3650 का अगर एक बार ब्रेकआउट हो जाता है, 3650 इज द मेन जोन फॉर इथेरियम राइट नाउ। अगर इथेरियम को $4000 को टच करनी है तो इसी जोन का ब्रेकआउट लेना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है। तो क्या यहाँ से पॉसिबिलिटीज है इसका ब्रेकआउट लेना? तो यस, वी माइट सी द ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन, बट अब इस टाइम पे राइट नाउ जब ब्रेकआउट हो जाए देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन। अदरवाइज अब इस टाइम पे इथेरियम के अंदर हम कोई भी पोजीशंस ओपन नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको डीटी से बात समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।